ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि वेदों की शक्ति जो क्रियारूप या क्रियांग रूप नहीं है, ऐसे सिद्ध पदार्थ में भी होती है। जैसे कि कर्मकांड में आए हुए ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वेदवाक्य औदासीन्य रूप क्रिया अनंग स्वतंत्र अर्थ को बताते हैं, ऐसे ही ब्रह्म जो क्रिया अनंग है उसे उपनिषद रूपी ज्ञान कांड बताएगा। इस अभिप्राय से पहले ब्राह्मणों न हंतव्य यह वाक्य कर्म अनंग औदासीन्य का परामर्शक है, इसे कह रहे हैं। तो इसे बताते हुए कहा गया कि नय का स्वभाव होता है कि अपने संबंधी के अभाव को बताना, ये नय का स्वभाव है। तो नय का संबंधी है न हंतव्य में जब प्रकृति अर्थ को नय का संबंधी मानेंगे तो प्रकृति है हन धातु और उसका संबंध उसका अर्थ है हनन क्रिया। उसके साथ नय का संबंध होने से हनन क्रिया को कहा जाएगा नय संबंधी अर्थ। उसके अभाव को बताना स्वभावतः ही नय का कार्य है। तो हनन क्रिया भाव इष्ट का साधन है, ये बताएगा। और यद्वा इत्यादि से कहा तो नय का प्रकृति अर्थ के साथ अन्वय न करके प्रत्यार्थ के साथ यदि अन्वय करते हैं तो भी वह बताएगा बलवद अनिष्ट असाधनत्वे सति इष्ट साधनत्व रूप विशिष्ट के अभाव को। ये बताएगा कि हनन बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट का साधन नहीं है। उसमें तात्कालिक सुख रूपी इष्ट का साधनत्व रूप विशेष्य होने पर भी बलवद अनिष्ट जो नारकीय दुख है उसका असाधनत्व नहीं है, अपितु ये विशेषण अंश नहीं है, अपितु विशेषणा भाव विशेषण अंश का अभाव ही है। बलवद अनिष्ट असाधनत्व रूप विशेषण का अभाव हो जाएगा बलवद अनिष्ट साधनत्व, ये विशेषणा भाव माना जाएगा। तो ये विशेषणा भाव को बताएगा प्रत्यार्थ के साथ अन्वित हुआ नय। ये बताएगा कि हनन क्रिया बलवद अनिष्ट जो नारकीय दुख है उसका साधन ही है, असाधन नहीं है। इस प्रकार का
नयश्चेष स्वभावो यत संबंधिनो अभावम बोधयति, इस वाक्य का अर्थ टीका में हम लोगों ने कल देखा। अब अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार 93 पृष्ठ पर। तद्बुद्धि औदासीन्य परिपालिका इत्याह अभावेति। तद्बुद्धि शब्द से लेना ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान वो तद्बुद्धि है। और इस वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या है कि हनन क्रिया बलवद अनिष्ट का असाधन नहीं है, इत्याकारक ज्ञान। हनन क्रिया में बलवद अनिष्ट असाधनत्व का अभाव, यानी बलवद अनिष्ट साधनत्व, इत्याकारक ज्ञान, ये तद्बुद्धि शब्द का अर्थ निकलेगा। और ऐसा ज्ञान जिसको होगा तो वह उदासीन हो जाएगा, उसमें औदासीन्य रहेगा, का मतलब हनन क्रिया में प्रवृत्त नहीं होगा। भ्रांति से पहले तात्कालिक सुख रूप इष्ट साधनत्व हनन क्रिया में देख रहा था। भावी जो बलवद अनिष्ट है नारकीय दुख, उसका साधनत्व नहीं देख रहा था। ब्राह्मणों न हंतव्य ने ये बताया कि वर्तमान में तात्कालिक सुख रूप इष्ट साधनत्व की अपेक्षा कई गुना अधिक नारकीय दुख रूपी अनिष्ट हनन क्रिया में अनिष्ट साधनत्व है, ये ज्ञान कराएगा ब्राह्मणों न हंतव्य वाक्य। तो ये ज्ञान जिसको होगा वह भ्रांति से जो प्रवृत्त हो रहा था हनन क्रिया में तात्कालिक सुख रूपी अल्प इष्ट साधनत्व देख करके, उससे वह निवृत्त होगा। निवृत्ति ही औदासीन्य है। और ये औदासीन्य लाया किसने? ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्यार्थ ज्ञान ने। इसलिए इस वाक्यार्थ ज्ञान को कहा जाएगा तद्बुद्धि, और वह औदासीन्य की परिपालिका होगी, का अर्थ है कारण होगी। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने कि अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, भाष्य में है ना, जो ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य से अभाव ज्ञान हुआ, यानी बलवद अनिष्ट असाधनत्व के अभाव का ज्ञान हुआ। अभाव से लेना विशेषणाभाव, और विशेषण है बलवद अनिष्ट असाधनत्व, और उसका अभाव है बलवद अनिष्ट साधनत्व, और उसका ज्ञान ये है तद अभाव बुद्धि शब्द का अर्थ, अभाव बुद्धि शब्द का अर्थ। और ये बुद्धि उत्पन्न हुई ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य से, और उत्पन्न होकर के यह बुद्धि क्या करेगी? तो औदासीन्य का कारण बनेगी, यानी भ्रांति से जो हनन में प्रवृत्ति हो रही थी वो नहीं होने देगी। तो अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, अभाव बुद्धिश्च, यहां पर जो च है ना, इस च का अर्थ बताते हैं टीकाकार, चोप्यर्थ पक्षांतर द्योति। चो यानी चकार,
जो अभाव बुद्धिश्च, इस भाष्य में चकार है अभाव बुद्धिश्च के पास, वह च यहां चो शब्द से लेना। च तो निपात है ना, अव्यय है, और ये चो का निकलेगा चह, ये प्रथमा का एक वचन है, तो सु का लोप क्यों नहीं हुआ अव्यादाप सुपह सूत्र से? अव्यादाप सुपह एक सूत्र है न लघु में, वो क्या कहता है? अव्यय से परे और आबंत से परे सुप संज्ञक प्रत्ययों का लोप होता है। तो ये जो च शब्द से प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति आई, उसका अव्याद आप सुपह सूत्र से लोप होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो च की अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? तो चादयो असत्वे, ये सूत्र है चादयो असत्वे। इस सूत्र से असत्व यानी अद्रव्य, तो अद्रव्यार्थक च की चादिगण में पठित शब्दों की अव्यय संज्ञा होगी चादयो सत्वे से। और ये जो च है, ये यहां पर अद्रव्यार्थक नहीं है, अपितु स्वरूप का बोधक है। च इस शब्द का जो स्वरूप है चकार उत्तरवर्ती आकार, इस शब्द स्वरूप मात्र का परामर्शक है वो। और जब शब्द स्वरूप मात्र का परामर्शक होगा तो चादयो सत्वे से अव्यय संज्ञा नहीं होगी। अव्यय संज्ञा न होने से इसके रूप चलेंगे रामः रामो रामाः, इसके तरह ये प्रातिपदिक मात्र होगा, रूप चलेंगे। इसलिए कहीं कहीं आता है चात, चात ऐसा भी बनता है ना, च का पंचमी का वचन चात, तो वो इसीलिए बनता है कि वो स्वरूप का वाचक है। चादयो सत्वे, ये स्वरूप के वाचक चादिगण में पठित शब्दों की अव्यय संज्ञा नहीं करता। जब अद्रव्यार्थक होंगे तब करेगा, इसलिए अद्रव्य असत्वीय विशेषण है ना, तो इसलिए यहां चो लिखा है। चो यानी चकार, जो स्वरूप है वह यहां पर अपि अर्थक है। च शब्द अपि अर्थ में है, अप्यर्थक है। तो अप्यर्थक होने से क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते पक्षांतर द्योति, पक्षांतर का द्योतन करना जिसका शील है उसे कहा जाता है पक्षांतर द्योति। पक्षांतर द्योतिन शब्द है नकारांत, उसका प्रथमा का एक वचन बना पक्षांतर द्योतिन। जैसे उष्ण भोजी, उष्ण भोजन शब्द का उष्ण भोजी बनता है, ऐसे पक्षांतर द्योतिन, द्यूत धातु से निनी प्रत्यय होकर के द्योतिन शब्द बनता है। तो पक्षांतरम द्योतयति तत्शील, पक्षांतर द्योति ऐसा अर्थ निकलेगा। पक्षांतर को बताना जिसका शील है, स्वभाव है। तो पक्षांतर क्या है? तो नय का अन्वय हंतव्य में जो दो अंश है ना, एक प्रकृति अंश और एक प्रत्यय अंश, तो प्रकृति अर्थ के साथ भी किया था और प्रत्यार्थ के साथ भी किया था, तो वो दो पक्ष हो गए। प्रकृति अर्थ अन्वयी नय
और प्रत्यार्थ अन्वयी नय, ऐसे दो पक्ष हैं। इन दो पक्षों में से पहला पक्ष प्रकृति अर्थ का अभाव, ये है, प्रकृति अर्थ के अभाव को नय बताएगा। हनन क्रिया भाव इष्ट का साधन है, ये बताएगा। और द्वितीय पक्ष के अनुसार बताएगा हनन क्रिया में बलवद अनिष्ट असाधनत्व के अभाव को, जब प्रत्यार्थ के साथ अन्वित होगा तो इस प्रकार ये पक्षांतर द्योति है। इस अभिप्राय से लिखते हैं आगे टीका में कि प्रकृति अर्थ अभाव बुद्धिवत प्रत्यार्थ अभाव बुद्धिरपि इत्यर्थ, ये च का अर्थ निकलेगा कि जैसे नए प्रकृति अर्थ के अभाव को बताता है, ऐसे प्रत्यय अर्थ के अभाव को भी बताता है। ये अर्थ निकलेगा च का। दोनों पक्षों में जो नए का अर्थ बताया गया था उसको बताएगा। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है, साच दग्ध ईंधन अग्निवत स्वयं एव उपशाम्यति, ये वाक्य है ना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार साच इत्यादि वाक्य का। बुद्धेः क्षणिकत्वात् तद अभावे सति औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा हननादो प्रवृत्ति स्यात् इति तत्र आह साचेति। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धेः क्षणिकत्वात्, बुद्धि यानी ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान, और वह वृत्त्यात्मक ज्ञान है क्षणिक, उत्पन्न होता है प्रमाण प्रमेय के संबंध से, कुछ समय रहता है, फिर वो वृत्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए क्षणिक है। तो वृत्ति रूप ज्ञान क्षणिक होने के कारण बुद्धि का अर्थ है वृत्त्यात्मक ज्ञान। वो जो अभाव बुद्धि हुई वो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, वह क्षणिक होने से तद अभावे सति औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा हननादो प्रवृत्ति स्यात्। तो तद अभावे सति, इसमें तत् शब्द का अर्थ है वो अभाव बुद्धि, क्षणिक होने के कारण जब नष्ट होगी तो उसका अभाव हो जाएगा, अभाव बुद्धि का अभाव। तो जब अभाव ज्ञान नहीं रहेगा तो उस समय फिर आपने ये कहा था कि अभाव बुद्धि औदासीन्य की परिपालिका है, कारण है। हाँ, तो ये अभाव बुद्धि यानी अभाव ज्ञान, और अभाव ज्ञान तो कैसा है, क्षणिक है। जब वो रहेगा तब तक तो ज्ञानी जो है, अभाव ज्ञान जिसको हुआ है, वह उदासीन रहेगा, उसमें वो औदासीन्य रहेगा। और जब औदासीन्य का कारणभूत अभाव बुद्धि नहीं रहेगी, उसका नाश होगा क्षणिक होने से, तो उस समय निमित्त नहीं रहा, तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, तो उसका जो कार्य है औदासीन्य वो भी नहीं रहेगा। फिर औदासीन्य से प्रच्युति होगी, औदासीन्य से प्रच्युति का अर्थ है प्रवृत्ति, तो फिर हननादि में प्रवृत्ति होगी,
जब तक हननादि में बलवद अनिष्ट असाधनत्वाभाव ज्ञान है तब तक तो उदासीन रहेगा। और उस ज्ञान के नष्ट होते ही, परिपालक नष्ट होने से उदासीनता से प्रच्युति होगी और हनन में प्रवृत्ति हो जाएगी। ये शंका हुई। उसी शंका को यहां पर बताया कि बुद्धेः क्षणिकत्वात् तद अभावे सति औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा हननादो प्रवृत्ति स्यात्। ये ध्यान में आया ना। तो इति यानी इस प्रकार की शंका हुई। तब कहते तत्राह, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने यह वाक्य लिखा, साच दग्ध ईंधनाग्निवत स्वयं एव उपशाम्यति। हाँ क्या? हाँ, सा सर्वनाम है। तो साच दग्ध ईंधन अग्निवत स्वयं एव उपशाम्यति, इसमें सा ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम जब अभाव बुद्धि का परामर्शक होगा तो उस पक्ष में सा का अर्थ निकलेगा अभाव बुद्धि, जो औदासीन्य की परिपालिका थी, वह जाने से पहले क्या करती है? उपशांत होने से पहले, नष्ट होने से पहले। तो जैसे किसी ईंधन में, लकड़ी के ढेर में आग लगा दी तो आग अपने आप बुझ जाती है क्या? अपने आप भी बुझेगी, लेकिन कब? जितने उस ढेर में लकड़ी है वो सारी लकड़ी को जला करके। अब कोई दाह्य न हो यदि, तो दाहक अग्नि शांत होता है। जब तक दाह्य ईंधन विद्यमान है तब तक वो जलाता रहता है। पहले वही तेल से दीप जलाया जाते थे ना, अभी भी जलाते हैं। तो दीप की बत्ती जलती रहती है। कब तक? जब तक उसमें ईंधन है, तेल। और जैसे ही ईंधन समाप्त हो जाए, तो ईंधन के समाप्त होने के बाद फिर वो तेल के समाप्त होने पर बत्ती अपने आप बुझ जाती है, बुझाए बिना। बुझाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही कहते हैं ये जो अभाव बुद्धि है, ये प्रवृत्ति का कारणभूत जो औदासीन्य से प्रच्युति का कारणभूत जो राग है, राग है तेल के तरह, लकड़ी के तरह, ईंधन दाह्य। और वो जब तक रहेगा तब तक तो फिर औदासीन्य का परिपालक चला होगी राग से। लेकिन ये अभाव बुद्धि क्या करती है कि जो भ्रांति मूलक अभाव था, भ्रांति मूलक अभाव क्या नाम, राग था कि हनन हमारे तात्कालिक सुख का साधन है, इष्ट का साधन है इत्याकारक, जो बुद्धि थी, भ्रांति थी। यह भ्रांति का कारणभूत, यानी राग का कारणभूत जो भ्रांति है, उस भ्रांति को और राग को
मिटा करके स्वयं ही शांत हो जाती है अभाव बुद्धि। ये भ्रांति नहीं रहती कि हनन हमारे इष्ट का साधन है, ये है भ्रांति। और इस भ्रांति को जला करके, जैसे काष्ठ को जला करके अग्नि समाप्त होता है स्वयं, ऐसे ये जो है आपका अभाव ज्ञान, वह हनन इष्ट का साधन है इत्याकारक भ्रांति को नष्ट करके नष्ट हो जाता है, स्वयं भी शांत हो जाता अग्नि के तरह। और जब ऐसा होगा तो अब राग ही नहीं रहेगा, भ्रांति न होने से राग नहीं रहेगा, राग न होने से अभाव बुद्धि चली भी जाए तब भी हनन में प्रवृत्ति नहीं होगी। औदासीन्य से प्रच्युति रूप हनन में प्रवृत्ति नहीं होगी। ये यहाँ पर कहा गया भाष्य में कि साच दग्ध ईंधन अग्निवत, दग्ध ईंधन अग्निवत ये दृष्टांत है। तो जैसे ईंधन को जलाने वाला अग्नि है, ईंधन को जलाने के बाद ही शांत होता है, दाह्य को जला करके ही दाहक अग्नि उपशांत होता है, वैसे साच स्वयं एव उपशाम्यति, वो भ्रांति को नष्ट करके स्वयं फिर शांत हो जाती है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यथा अग्नि ईंधनम दग्ध्वा शाम्यति, जैसे दृष्टांत का अर्थ पहले करते हैं कि जैसे अग्नि अपने ईंधन यानी दाह्य पदार्थ उसे जला करके स्वयं शांत हो जाता है, एवं सा यानी नैयर्थ अभाव बुद्धि, सा शब्द का अर्थ किया, नैयर्थ अभाव बुद्धि ये सा शब्द का अर्थ है। वो क्या करती है कि हननादो इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम रागेंधनम दग्ध्वा एव शाम्यति इति अक्षरार्थ। तो हननादि में इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलक जो राग रूपी ईंधन है, उस ईंधन को जला करके ही, अग्नि का दाह्य तो है काष्ठादि बाह्य अग्नि का, और ये जो नैयर्थ अभाव बुद्धि रूपी ज्ञानाग्नि है, इस ज्ञानाग्नि का दाह्य ईंधन कौन है? तो राग। और वो राग कैसा है? तो राग का हेतु है, विशेषण है हननादो इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम। हननादि में इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलक जो राग रूपी ईंधन है यानी दाह्य है, उसे दग्ध्वा एव, उसे जला करके ही अभाव बुद्धि रूपी ज्ञानाग्नि शांत होता है। ये साच दग्ध ईंधन अग्निवत स्वयं एव उपशाम्यति, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। भावार्थ बताते हैं, ये शब्दार्थ हुआ, अक्षरार्थ यानी शब्दार्थ। अब भावार्थ है राग नाशे कृते प्रच्युति इति भाव। तो राग नाशे, तो राग का जब नाश हो जाएगा अभाव बुद्धि से, तो राग ही औदासीन्य से प्रच्युत करने वाला था, प्रच्युति का निमित्त था। तो प्रच्युति का निमित्त जो राग है हननादि में इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलक, वह राग
अभाव बुद्धि से समाप्त हुआ तो फिर कहते हैं कृते प्रचुति। तो फिर ये प्रचुति कैसे हो सकती है? क्या क्या है? कुतः प्रचुति ऐसा लिखा। हाँ, तो कुतः प्रचुति यदि है तो सबसे अच्छा, और यदि कृते हैं तो ये भी आक्षेप अर्थ में अव्यय मानना पड़ेगा। हाँ, और कुतः ये भी, कुतः भी यदि कुतः है तो अच्छा है, इसमें कृते लिखा है, और कुतः है तो सबसे अच्छा, यानी कारण ही नहीं है प्रचुति का, तो प्रचुति कैसे होगी? ये कुतः का अर्थ है। प्रचुति कैसे होगी का मतलब प्रचुति नहीं हो सकती। क्या? तो कृते भी छपा है तो रख सकते हैं, ऐसे कुतः सबसे अच्छा संशय ने तो। हाँ, का मतलब अर्थ निकलेगा कि चाहे कुतः हो चाहे कृते हो, अर्थ निकलेगा राग का नाश होने पर औदासीन्य से प्रचुति रूप हनन में प्रवृत्ति हो नहीं सकती। कैसे होगी? कारण ही नहीं है राग रूपी। एक अर्थ ये हुआ सा शब्द का अर्थ अभाव बुद्धि करके, अथवा सा शब्द का अर्थ ये करना क्रिया। इसे यद्वा इत्यादि से कह रहे हैं कि यद्वा रागतः प्राप्ता सा क्रिया रागनाशे स्वयं एव शाम्यति इत्यर्थ। तो राग का नाश होने, राग से प्राप्त जो क्रिया थी हनन क्रिया, हनन क्रिया राग हनन क्रिया का जो फल है तात्कालिक सुख, उस तात्कालिक सुख के प्रति जो राग, उस राग के कारण प्राप्त हुई थी हनन क्रिया, वह राग नाशे, जब राग का नाश होगा तो सा शब्द से वो क्रिया लेना, रागतः प्राप्त क्रिया, ये सा शब्द का अर्थ निकलेगा इस द्वितीय पक्ष में। तो राग से प्राप्त जो क्रिया है वह राग नाशे सति, राग का नाश हो जाने पर स्वयं एव शाम्यति, तो कारण के न होने से, राग रूपी कारण के न होने से स्वयं ही हनन क्रिया शांत हो जाएगी। तो हनन क्रिया का भी अभाव हो जाएगा, यह अर्थ निकलेगा। अब ये प्रकरण कहाँ से चला था? ये प्रकरण चला था वहां से, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, 88 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में भाष्य में है, अपीच से लेकर के 88 नंबर यानी 88। तो अपीच आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति एतद एकांतेन अभ्युपगच्छताम, यहाँ से यह प्रकरण चला, यहाँ जाकर के पूरा हुआ। साच दग्ध ईंधन अग्निवत स्वयं एव उपशाम्यति। ठीक, अब इसमें नए अर्थ के विषय में पूर्व पक्षी का कथन ये था कि यहाँ पर नए का अभाव अर्थ न मान करके
हनन विरोधी संकल्प क्रिया अर्थ किया जाए, उसमें जो दोष आता है वो दोष बताया जा रहा है कि परपक्षे तू, टीका में, तो परपक्षे तू हनन विरोधी क्रिया कार्या इति उक्तेपि हननस्य इष्ट साधनत्व भ्रांति अनिरासात प्रच्युतिर दुर्वारा। परपक्षे का अर्थ है पूर्व पक्ष, जो ये अर्थ करना चाहते थे नए का, ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्यस्थ नए का अर्थ विरोधी, विरोध ये करना चाहते थे, और अर्थ निकालना चाहते थे कि हनन विरोधी संकल्प क्रिया करो, तो ये विधि हो जाएगा, ऐसा कह रहे थे ना। तो कहते हैं ऐसा अर्थ करेंगे तो इस पक्ष में इस वाक्य से जो ज्ञान होगा वह ज्ञान भी क्षणिक होने से जब नष्ट होगा तो वो ज्ञान हनन में इष्ट साधनत्व भ्रांति का निराकरण तो नहीं करेगा। इष्ट साधनत्व भ्रांति हनन में बनी रहेगी, और वो भ्रांति बनी रहेगी तो फिर जैसे ही हनन क्रिया विरोधी संकल्प क्रिया करो यह ज्ञान निवृत्त होगा तो ये प्रच्युतिर दुर्वारा, औदासीन्य से प्रच्युति यानी प्रवृत्ति हनन में दुर्वार है का अर्थ है अवश्य प्राप्त होगी, उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। और हनन में प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही तो निषेध वाक्य है, ये रोका नहीं रोक नहीं सकेंगे हनन विरोधी संकल्प क्रिया करो ऐसा कहने से, क्योंकि हनन में प्रवृत्ति का हेतुभूत इष्ट साधनत्व की भ्रांति तथा तन्मूलक राग बना रहने से वह प्रच्युति संभव है, हनन में प्रवृत्ति संभव है। ये दोष आता है पूर्व पक्ष के मत में। अब वो जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था 88 नंबर पृष्ठ से, तस्माद इत्यादि से, उसका अब उपसंहार करने जा रहे हैं। ऐसे तो ये एक उसमें और भी प्रकरण आए थे, अर्थवाद आदि का भी वहां से लेकर के, तो सोम दधि आदि सिद्ध अर्थ के वाचक शब्द हैं, ये सब आया था। लेकिन एक दूसरा प्रकरण इसी में आया था, इसी प्रकरण के अंदर 91 पृष्ठ से, अपिच ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि, उसका ये उपसंहार आ रहा है तस्माद इत्यादि। ब्राह्मणों न हंतव्य, ये जो एक अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हुआ था, इसका उपसंहार वाक्य है तस्मात् प्रसक्त क्रिया इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, तस्मात् तद अभाव एव नय्यर्थ इति उपसंहरति तस्माद् इति। तो ये कहते हैं तस्मात् तद अभाव एव नय्यर्थ, तो पूर्व पक्षी ने जो अर्थ किया था नए का विरोध रूप अर्थ, उसमें हनन में प्रवृत्ति रूप औदासीन्य से प्रच्युति दुर्वार है, वो प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए जो सिद्धांति ने अर्थ बताया अभाव, वो तो औदासीन्य से प्रच्युति रूप हनन में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो राग है और राग का कारण होता जो भ्रांति है, दोनों को भी नष्ट करती है, इसलिए फिर प्रवृत्ति नहीं होगी।
इसलिए अभाव ही अर्थ मानना उचित है, ये सिद्धांति ने बताया। तो ये लिखते हैं कि तस्मात् तद अभाव एव नय्य अर्थ इति उपसंहरति। तो पूर्व पक्ष का मत सदोष है, नए का विरोध रूप अर्थ मानने वाला, और नए का अभाव रूप अर्थ मानने वाला सिद्धांत मत ही निर्दोष है। जिस कारण से, उस कारण से यहां पर तद अभाव एव नय्यर्थ, प्रकृति का अभाव कहो या विशेषणाभाव कहो, यही नए का अर्थ निकलेगा। इस प्रकार उपसंहार किया जा रहा है। नए अर्थ के विषय में जो चर्चा चली उसका उपसंहार है कि तस्मात् प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्य। तो प्रजापति व्रतादि से अन्यत्र यानी अन्य स्थलों पर, अन्य उदाहरणों में नए का अर्थ प्रतिषेधार्थ यानी प्रतिषेध है यहाँ नए, और प्रतिषेध का अर्थ क्या मानेंगे? ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि का प्रतिषेध ही अर्थ है, का मतलब अभाव ही अर्थ है, प्रसज्ज प्रतिषेध ही अर्थ निकलेगा। लेकिन प्रजापति व्रत आदि को छोड़ करके अन्य स्थल पर, तो ब्राह्मणों न हंतव्य प्रजापति व्रत आदि में नहीं आता, तो यहां प्रतिषेधार्थ ही नए का अर्थ निकलेगा, अभाव ही अर्थ निकलेगा। थोड़ा टीका है, टीका को देखिए। भावार्थ अभावेन तद विषयक कृति अभावात कार्याभाव तत्शब्दार्थ। तो भावार्थ अभावेन तद विषयक कृति अभावात कार्याभाव तत्शब्दार्थ। तत्शब्द कौन सा है? तस्मात्। यहां पर जो तत्शब्द है तस्मात्, इस पंचमेंत तत्शब्द का अर्थ कार्याभाव निकलेगा, कार्याभावात। ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य में ज्ञाप्य रूप से कोई क्रिया न होने से, कार्य न होने से ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य का अभाव ही अर्थ निकलेगा। तो अभाव तत्शब्दार्थ का, तो इसलिए तस्मात् का अर्थ निकलेगा कार्याभावात, अथवा तस्मात् शब्द का ही दूसरा एक अर्थ बताते हैं यद्वा इत्यादि से। तो यद्वा इति उक्त पक्षे निवृत्ति उपलक्षितम औदासीन्यम यस्मात् विशिष्टा भावायत्तम एव इति व्याख्येयम। तो ये कहना कि यद्वा इत्यादि से कहा गया जो पक्ष है, यानी नए का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ करेंगे। यद्वा इत्यादि से कहा गया पक्ष कौन सा है? 92 पृष्ठ पर टीका में जो था न, यद्वा नयः प्रकृत्या न संबंध प्रकृते प्रत्यार्थ उपसर्जनत्वात् इत्यादि, इससे बताया गया जो पक्ष है उसमें निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्यम विशिष्टाभाव आयत्तम। तो निवृत्ति से उपलक्षित जो औदासीन्य है, उदासीनता है,
वह किसके अधीन है? तो विशिष्टा भाव आयत्त यानी अधीन। आयत्त शब्द का अर्थ निकलता अधीन। तो विशिष्टा भाव ज्ञान के अधीन औदासीन्य है। इसलिए कहा था ना कि तद्बुद्धिश्च औदासीन्य परिपालिका, जिस कारण से ऐसा है तस्मात्, इसलिए तस्मात् शब्द का यह अर्थ निकलेगा। औदासीन्य का कारण अभाव बुद्धि है, जिस कारण से औदासीन्य की परिपालिका अभाव बुद्धि है, जिस कारण से तस्मात्, उस कारण से ये भी एक अर्थ निकलेगा तस्मात् का। तस्मात् प्रसक्त क्रिया निवृत्तौ, प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे। तो प्रतिषेधार्थम यानी नए का अर्थ, प्रतिषेधार्थम का अर्थ है नए का अर्थ। क्या होगा? ये प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव। प्रसक्त क्रिया है यहां पर रागतः प्राप्त हनन क्रिया, इसे प्रसक्त क्रिया कहा जाएगा। और उसकी निवृत्ति रूप जो औदासीन्य है, उस प्रसक्त हनन क्रिया से निवृत्ति रूप औदासीन्य ही ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि वाक्य का अर्थ निकलेगा। इस वाक्यस्थ नए का अर्थ निकलेगा। निषेध वाक्यों का यह अर्थ निकलेगा औदासीन्य। कब कहाँ का? तो कहते अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्य, प्रजापति व्रतादि को छोड़ करके। अब ये प्रजापति व्रतादि क्या है, इसे बताते हैं टीकाकार। उससे पहले एक वाक्य प्रजापति व्रत को बताने से पहले का है टीका में, उसे देखिए कि स्वतः सिद्धस्य औदासीन्यस्य नैयर्थ साध्यत्व उपपादनार्थम निवृत्ति उपलक्षितत्वम इति ध्येयम। यद्यपि औदासीन्य ने उदासीनता ये स्वतः सिद्ध है, उदासीनता किसी निमित्त से नहीं आती, स्वतः सिद्ध है। आत्मा उदासीन ही है, यानी निष्क्रिय ही है, प्रवृत्ति रहित ही है। तो फिर उसका कारण अभाव बुद्धि को कैसे बताया गया? तो कहते हैं इसलिए ये लिखते हैं कि स्वतः सिद्धस्य औदासीन्यस्य नैयर्थ साध्य, नय के अर्थ से नैयर्थ साध्यत्व उपादनार्थम, नैयर्थ है अभाव बुद्धि और उसका साध्य औदासीन्य है, ये दिखाने के लिए यहाँ पर निवृत्ति उपलक्षितत्वम इति ध्येयम। ये प्रसक्त क्रिया निवृत्ति, ये भाष्य में प्रयोग किया है ना, निवृत्ति रूप औदासीन्य। ऐसा औदासीन्य तो स्वतः सिद्ध है, लेकिन अभाव बुद्धि का साध्यत्व उसमें दिखाने के लिए निवृत्ति उपलक्षितत्व दिखाया गया औदासीन्य। नहीं, आत्मा निष्क्रिय होने से स्वतः तो क्रिया प्राप्त ही नहीं, राग आदि से प्राप्त होती है। स्वतः कोई किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता बिना राग आदि के। आगे कहते हैं प्रजापति व्रत को बताते हैं, जो आया ना अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्य। तो तस्य बटोर व्रतम,
तो बटु का व्रत, और व्रत शब्द का अर्थ करते हैं अनुष्ठेय क्रियावाची व्रत शब्देन कार्यम उपक्रम्य, कार्यम यानी कर्तव्यम, क्रिया। व्रत शब्द से किसको बताया जाता है? व्रत शब्द है कैसा? तो कहते हैं अनुष्ठेय क्रिया का वाचक है, अनुष्ठेय क्रियावाची जो व्रत शब्द, और उस व्रत शब्द से कार्यम उपक्रम्य, कार्य से यानी कर्तव्य रूप अर्थ से उपक्रम किया। ये उपक्रम है तस्य बटोर व्रतम, उसमें व्रत शब्द से उपक्रम है। और व्रत शब्द बताता है कर्तव्य रूप अर्थ को, क्रिया रूप अर्थ को। और आगे बताया नेक्षेत उद्यंत मादित्यम इत्यादि प्रजापति व्रतम उक्तम। तो कार्य क्या क्या है ये बताते समय ये कहा गया कि उद्यंत यानी उदित होते हुए आदित्य को न देखे। ये बटु का यानी ब्रह्मचारी का, गुरुकुल निवासी वेद अध्ययन के लिए जो ब्रह्मचारी है उसका कर्तव्य बताया जा रहा है। इसलिए वहां पर न का अर्थ ऐसा ही करना पड़ेगा उपक्रम सामर्थ्य से कि अभाव नहीं, जिससे कार्य क्रिया रूप अर्थ निकले, अनुष्ठेय अर्थ निकले। वो लिखते हैं आगे कि अत उपक्रम बलात् तत्र नयः ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षणा अंगीकृता। तो यहाँ पर उपक्रम सामर्थ्य से प्रजापति व्रत में आए हुए नेक्षेत उद्यंतमादित्यम इत्यादि में नय का लक्षणा से अर्थ लिया गया ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया। ये इसमें ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया में नय की लक्षणा की गई और अर्थ निकला ब्रह्मचारी को उदित होते हुए आदित्य के ईक्षण विरोधी संकल्प करना है। ईक्षण का तो अर्थ होता है देखना। तो ये कहा कि ब्रह्मचारी को उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना है, मध्यान्हगत सूर्य को भी नहीं देखना है, और अस्त होते हुए सूर्य को भी नहीं देखना है। ऐसा ये कहा गया। का अर्थ है क्यों नहीं देखना है? तो ये त्रिकाल संध्या करना होती है ना, तो त्रिकाल संध्या करेगा, उस समय गायत्री जप करेगा आग बंद करके ध्यान पूर्वक, तो बाहर कहाँ देखेगा? तो सूर्य उदित होते हुए सूर्य, तो सूर्योदय के पहले पहले संध्या होकर के उदय के समय तो बैठना होता है गायत्री जप के लिए, और वो गायत्री जप ध्यान पूर्वक करना होता है। ऐसे मध्याह्न के समय भी और सायंकाल भी। वो अर्घ्य देंगे पहले ही, उषक काल में ही, या बाद में मध्याह्न काल में भी जब देगा तो गायत्री क्या नाम बराबर मध्याह्न में जब आता है उस समय तो जब करेगा, उससे पहले संध्या होगी, और संध्या के समय तो अर्घ्य देगा ही, उस समय देखेगा।
और बाद में बराबर सिर पर आता है उस समय ध्यान में बैठेगा। जप करके, जप कर रहा है उससे पहले ही संध्या हो जाएगी, ये हो जाता है। तो नय का अर्थ वहां पर है ईक्षण संकल्प, ईक्षण विरोधी संकल्प करें, ये लक्षणा से अर्थ नय का लिया गया। उपक्रम सामर्थ्य से, दूसरी कोई गति न होने से। ऐसे ही आगे कहते हैं वो प्रजापति व्रतादिभ्य लिखा ना, इसमें प्रजापति व्रत में तो ये वाक्य आया जिसमें नय का प्रयोग है, और आदि शब्द से ग्राह्य है ये शब्द अगौ, असुरा, अधर्म इत्यादि शब्द। प्रजापति व्रतादिभ्य में जो आदि शब्द है उससे ग्राह्य है। तो इसलिए टीका में लिखते टीकाकार एवं अगौ, असुरा, अधर्म इत्यादौ नाम धात्वर्थ युक्तस्य नयः प्रतिषेध वाचित्व अयोगात अन्य विरुद्ध लक्षकत्वम। तो अगौ यहां प्रातिपदिक के साथ, नाम धातु के साथ यानी प्रातिपदिक के साथ नय का प्रयोग है अगौ में। न गौ अगौ, ऐसे न सुरा असुरा, न धर्म अधर्म। तो यहां पर जो नय है, नय का अ बचा है वो नय ही है। तो वो प्रातिपदिक के साथ, प्रातिपदिक अर्थ के साथ अन्वित होने के कारण उसका प्रतिषेध अर्थ नहीं निकलेगा। प्रतिषेध यानी अभाव रूप अर्थ नहीं निकलेगा। तो फिर उसकी लक्षणा करनी होगी अन्य अर्थ में, पर्युदास अर्थ में। अन्य अर्थ होता है पर्युदास का, तद भिन्न तत्सदृश पर्युदास कहा जाता है। और विरुद्ध, विरोध अर्थ में भी लक्षणा करनी है। कहा अगौ इत्यादि में। अगौ का अर्थ निकलेगा गो से अन्य, गाय से अन्य। असुरा का भी अर्थ निकलेगा देवताओं से, देवताओं के विरोधी लक्षणा से अर्थ निकलेगा, वे असुर है। और अधर्म का अर्थ निकलेगा धर्म से विपरीत, धर्म विरोधी अधर्म। ते अन्य तथा विरुद्ध अर्थ में लक्षणा हुई नय की। एक वाक्य और है टीका में कि एतेभ्य प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र अभावम एव नयर्थम मन्यामहे। ये जो प्रजापति व्रतादि हैं इनसे अन्यत्र ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निषेध वाक्य स्थल पर नय का अर्थ अभाव ही निकलेगा, मुख्यार्थ लिया जाएगा। वहां पर तो अगतिक गत्या लक्षार्थ लेना पड़ रहा है। अब भावार्थ लिखा बताते हैं कि दुखा भाव फल के नई अर्थे सिद्धे निषेध शास्त्र मानत्ववत वेदांतानाम ब्रह्मणि मानत्वम इति भावः। ये तात्पर्यार्थ निकला कि जैसे दुखाभाव फलक नई अर्थ है औदासीन्य, दुखाभाव है फल जिसका, ऐसा नई अर्थ क्या निकला, वो औदासीन्य रूप अर्थ, और वो है सिद्ध अर्थ औदासीन्य। सिद्ध अर्थ होने से उसमें कहते हैं निषेध शास्त्र मानत्वम। तो सिद्ध अर्थ में भी निषेध शास्त्र जैसे प्रमाण बना, ऐसे
निषेध शास्त्र जैसे प्रमाण है, ऐसे क्या होगा कि ये जो वेदांत है ये भी सफल स्वार्थ में प्रमाण हो जाएंगे। तो वेदांतानाम ब्रह्मणि मानत्वम, तो ब्रह्म में प्रमाण वेदांत भी बनेंगे, उपनिषदें भी बनेगी। वेदांत यानी उपनिषद है। तो जैसे सिद्ध अर्थ जो क्रिया का अंग रूप भी नहीं है, ऐसा औदासीन्य रूप अर्थ में प्रमाण हुआ निषेध वाक्य, ऐसा वेदांत क्रिया अनंग ब्रह्म में प्रमाण होगा। ये तात्पर्यार्थ निकला। ऐसे भाष्य में और टीका में एक एक वाक्य है, फिर ये प्रकरण पूरा होगा। उसको देखिए। तस्मात् का अवतरण, तर्हि अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम इति सूत्रम किम विषयम इति तत्राह तस्मात्। या तो इसका संबंध जोड़ना पड़ेगा, आगे पीछे लंबा हो जाएगा। इसको कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते